श्री विद्या कोई साधारण साधना नहीं, यह एक दिव्य विज्ञान है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वह कुंजी है जो स्वयं देवी त्रिपुरा सुंदरी के भीतर छिपी है और जो साधक को उसकी सीमित चेतना से उठाकर अखिल ब्रह्मांडीय स्वरूप की ओर ले जाती है। जब किसी योग्य साधक को दीक्षा दी जाती है तो यह केवल एक मंत्र या एक परंपरा का हस्तांतरण नहीं होता, बल्कि यह एक सूक्ष्म अलौकिक प्रक्रिया होती है जहां गुरु साधक की आत्मा में एक दिव्य बीज संप्रेषित करता है। इस बीज को ही बीजाक्षर कहा जाता है और यह बीज न केवल साधक के भीतर सुप्त चेतना को जगाता है, बल्कि उसके संचित कर्म, जन्म जन्मांतर के संस्कार और अवरुद्ध ऊर्जा प्रवाह को भी पुनर्संतुलित करता है। दीक्षा की इस क्षण में साधक के सूक्ष्म शरीर में कंपन शुरू होता है। पहले मूलाधार से लेकर सहस्रार तक के सभी चक्र धीरे धीरे सक्रिय होते हैं, जैसे किसी बंद मंदिर के द्वार एक एक करके खुलते हैं। विशेष रूप से श्री विद्या में त्रिकोणात्मक ऊर्जा का जागरण होता है। त्रिपुरा सुंदरी का त्रिकोण ही श्री यंत्र का मूल आधार है और जब यह ऊर्जा जागती है तो साधक के भीतर स्थित आत्मा और ब्रह्मा की एकता का साक्षात्कार प्रारंभ होता है। दीक्षा का क्षण कोई बाहरी आयोजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म का क्षण होता है। जब गुरु साधक के कान में बीज मंत्र फूंकता है तो वह मंत्र केवल शब्द नहीं होता, वह एक प्राचीन ऊर्जा होती है जो गुरु परंपरा से होती हुई देवी की स्वयंभू चेतना तक जुड़ी होती है। इस ऊर्जा का प्रवाह साधक के सूक्ष्म नाड़ियों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में एक दिव्य ध्वनि की तरह गूंजता है। पहले यह कंपन साधक के हृदय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहां अनाहत चक्र स्थित होता है। यहाँ से यह कंपन एक दिव्य पुल बनाता है, हृदय से लेकर आज्ञा चक्र तक और फिर सहस्रार तक, जहां आत्मा को ब्रह्मा से मिलाने का प्रवेश द्वार खुलता है। श्री विद्या में दीक्षा का अर्थ है कि साधक अब एक विशेष चेतना पथ पर प्रविष्ट हो गया है, जहां वह केवल सांसारिक मोक्ष ही नहीं, अपितु ब्रह्म ज्ञान, सिद्धि और शक्तियों का भी अधिकारी बनता है। परंतु यह पथ सरल नहीं है। दीक्षा लेने के बाद साधक के भीतर छिपे सारे दोष, वासनाएं और अहंकार एक एक करके सतह पर आने लगते हैं, मानो देवी स्वयं उन्हें उजागर कर साधक का शुद्धिकरण कर रही हो। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश साधक चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि दीक्षा मिलते ही चमत्कार होंगे, परंतु श्री विद्या की दीक्षा केवल आरंभ है, यात्रा की प्रथम सीढ़ी है। इसके बाद साधक को अत्यधिक संयम, मौन और निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। मंत्र का जाप केवल ध्वनि नहीं, वह एक विशेष आवृत्ति है जो यदि अपवित्र भाव, आलस्य या लोभ के साथ किया जाए तो उल्टा प्रभाव दे सकती है। श्री विद्या की दीक्षा लेने के बाद जो सबसे बड़ी भूल साधक करता है वह है मंत्र का लापरवाह उच्चारण या दूसरों को बिना अनुमति बताना। इस दिव्य ऊर्जा को गोपनीय रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वही शक्ति है जिससे ब्रह्मा ने सृष्टि की, विष्णु ने उसका पालन किया और महेश्वर ने उसका संहार किया। जब यह शक्ति आपके भीतर प्रतिष्ठित हो जाती है तो आपके विचार, आपके भाव, आपकी वाणी और आपकी दृष्टि तक से ऊर्जा प्रसारित होती है। इसलिए दीक्षा के पश्चात साधक को व्रत पालन, ब्रह्मचर्य, सच्चाई और संयम का पूर्ण पालन करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, इस दीक्षा के पश्चात आत्मा में क्या परिवर्तन होता है? वह आत्मा जो जन्म जन्मांतर के कर्मों के भार से दब चुकी थी, अब एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। दीक्षा के क्षण में ही साधक के भीतर स्थित कुंडलिनी, जो सर्प की भांति मूलाधार में सुप्त अवस्था में पड़ी होती है, वह हल्का हल्का जागने लगती है। और जब श्री विद्या के मंत्र की शक्ति उसे प्रज्वलित करती है, तब वह सर्पिणी ऊर्जा अपने पथ पर चल पड़ती है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की यात्रा में वह हर चक्र को स्पर्श करती है, उसे शुद्ध करती है और शक्तिशाली बनाती है। इस प्रक्रिया के दौरान साधक को न केवल बाह्य जगत से विरक्ति होने लगती है, बल्कि भीतर एक सूक्ष्म आनंद, अनिर्वचनीय शांति और दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। यह अनुभव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि यह आत्मा की भाषा है जो केवल अनुभूति से ही जानी जाती है। और अब जब साधक की चेतना श्री यंत्र के मध्य बिंदु यानी बिंदु तक पहुंचती है,
तो वह देवी त्रिपुरा सुंदरी के साथ एकरूपता का अनुभव करता है। इस बिंदु में समय, स्थान, रूप, धर्म, विचार सब समाप्त हो जाते हैं। बचता है केवल एक अनुभव, मैं वही हूँ, सोहम, शिवोहम। यह वही क्षण होता है जब साधक का अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है और आत्मा, जो अब तक शरीर, मन और बुद्धि से सीमित थी, अब परम शिव स्वरूप का साक्षात्कार करती है। श्री विद्या की दीक्षा साधक को केवल शक्ति नहीं देती, वह उसे दृष्टा बना देती है, साक्षी भाव में स्थित कर देती है, जहाँ हर घटना एक नाट्य प्रतीत होती है और वह जान जाता है कि वह स्वयं देवी का अंश है। और जब साधक श्री विद्या की दीक्षा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तब उसके भीतर जो परिवर्तन होते हैं वे केवल आध्यात्मिक नहीं होते, बल्कि उसकी चेतना, उसकी सोच, उसका बोलना, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व ही देवी के स्पंदन से भर जाता है। साधक अब एक सामान्य मानव नहीं रहता, वह चलता है तो लगता है जैसे कोई मंत्र चल रहा हो, वह मौन रहता है तो उसकी आंखें बोलती हैं, और जब वह साधना में बैठता है तो स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके चारों ओर मंडराने लगती है। श्री यंत्र, जो त्रिपुरा सुंदरी की प्रतीकात्मक उपस्थिति है, वह अब साधक के भीतर एक जीवंत शक्ति रूप में सक्रिय हो जाती है। उसके हर कोण, हर त्रिकोण, हर वृत्त और बिंदु का अर्थ अब साधक को अनुभव से ज्ञात होता है। वह जान जाता है कि श्री यंत्र केवल एक चित्र नहीं, अपितु एक जीवित द्वार है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलता है। इस गहन साधना के चलते साधक को अपने भीतर की विकृतियों का सामना करना पड़ता है। अहंकार, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, ये सभी बाहर आने लगते हैं ताकि साधक उन्हें समझे, स्वीकारे और फिर त्यागे। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि साधक को स्वयं अपने ही भीतर की छाया से जूझना पड़ता है। परंतु यही आंतरिक युद्ध साधक को शक्तिशाली बनाता है। जब वह अपने ही विचारों पर विजय प्राप्त करता है, तब बाहरी संसार का कोई भी भय, लालच या मोह उसे डिगा नहीं सकता। यही वह क्षण होता है जब त्रिपुरा सुंदरी उसकी आत्मा के केंद्र में विराजमान हो जाती है। वह अब साधक नहीं, एक जीवित यंत्र बन चुका होता है। उसकी वाणी स्वयं मंत्र बन जाती है, उसकी दृष्टि में करुणा और शक्ति का समागम होता है और उसकी उपस्थिति से ही वातावरण दिव्यता से भरने लगता है। लेकिन इस दिव्यता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कष्ट समाप्त हो जाते हैं, बल्कि यह कि साधक अब कष्टों को एक उच्च दृष्टिकोण से देखता है। वह जान जाता है कि हर पीड़ा एक पाठ है, हर संघर्ष एक साधना है और हर क्षण में देवी स्वयं उसके साथ है। इस अवस्था में वह संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। वह परिवार में होते हुए भी सन्यासी होता है, वह व्यापार करते हुए भी योगी होता है और सबसे बड़ी बात, वह जीवन में रहते हुए मृत्यु से मुक्त हो जाता है। श्री विद्या का यह प्रभाव इतना सूक्ष्म और इतना गहरा होता है कि साधक की आत्मा का कंपन तक बदल जाता है। उसके स्पर्श से, उसके विचार से, उसके नाम से भी लोग शांति और ऊर्जा अनुभव करने लगते हैं। समापन की इस यात्रा में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि श्री विद्या दीक्षा केवल एक साधना नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुमति है जो देवी स्वयं देती हैं अपने कुछ विशेष पुत्रों को। यह कोई मांगी या खरीदी गई चीज नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के पुण्य, तप और संकल्प का परिणाम होती है। जब किसी आत्मा ने जन्मों तक देवी के पथ पर चला हो, तभी उसे इस जीवन में श्री विद्या दीक्षा की अनुमति मिलती है। और जब यह दीक्षा मिलती है, तब साधक को यह समझना चाहिए कि अब वह साधारण मानव नहीं रहा। वह अब सृष्टि की संरचना में एक सक्रिय ऊर्जा है जिसे देवी ने चुना है, क्योंकि वह इस रहस्य को न केवल जिएगा, बल्कि आगे बढ़ाकर अन्य आत्माओं को भी जागृत करेगा। अंत में इस महान दीक्षा की सबसे बड़ी सीख यही है, स्वयं को विस्मृत कर देवी बन जाना। जब अहंकार समाप्त होता है, जब मैं का बोध विलीन होता है, तभी देवी साधक के भीतर प्रकट होती हैं। और जब साधक अपने जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्वास देवी को समर्पित करता है, तब वह स्वयं यंत्र बन जाता है, एक दिव्य यंत्र जो सृष्टि में सच्चा संतुलन और करुणा लाने के लिए देवी के हाथों में एक साधन बनता है।
श्री विद्या की दीक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, कोई गूढ़ता नहीं, कोई सिद्धि नहीं, क्योंकि यह स्वयं परम शक्ति का आमंत्रण है। जो साधक इस मार्ग पर दृढ़ता और श्रद्धा से चलता है, वह न केवल स्वयं को मुक्त करता है, बल्कि अपने वंश, अपने कुल, अपने समाज और अपने देश को भी दिव्यता की ओर ले जाता है।